सुबह में उठकर अगर आप कभी चलते हैं, अभी मैंने देखा कि सदानंद शुक्ला जी के जो वहाँ पे नल लगा हुआ है, सुबह में मैं 5 बजे आ रहा था तो देखा कि वहाँ का पानी गिर रहा है। मैंने सोचा कि भाई लगता है ज़रूर टूट गया है। टूट गया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब समीप गया तो पता चला कि टूटा नहीं है, लेकिन खुला छोड़ दिया गया है। तो आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा नागरिक तभी बनिएगा जब अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा। और मैंने उसको बंद किया तो एक अच्छा नागरिक बनिए। आपने वो कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। आपको मैं पुनः सुनाना चाहूँगा और आगे की बात बताना चाहूँगा कि खरगोश और कछुए की कहानी क्या थी। वो जो आपने एक बाजी लगी कि कौन जीतता है, खरगोश जीतता है या कछुआ। बता रहा हूँ, तो कछुआ धीरे धीरे चला, लेकिन खरगोश तेजी से चला और चल करके अपने मंजिल के पहुंचने के पहले ही सोचा कि मैं तो बहुत तेज चलता हूं, और रुक गया कि मैं अरे कछुए की चाल क्या है, वो तो धीरे धीरे चलेगा। तो कछुआ लगातार चलता रहा और खरगोश बीच में रुका रहा। कछुआ अपने मंजिल को प्राप्त हुआ और खरगोश हार गया। इसको कहते हैं कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे मगर जो लगातार चलता है वही रेस जीतता है। तो आगे की कहानी आपको पता नहीं है ना? है आगे की कहानी पता है आप लोगों को? क्या आगे क्या हुआ कुछ पता है? नहीं, लेकिन पुनः देखिए क्या हुआ। अब की बार खरगोश ने कहा कछुए से कि हम फिर बाजी लगाएंगे और फिर हम दौड़ शुरू करेंगे। कछुए ने कहा चलो भाई फिर हमारी दौड़ शुरू होगी। दोनों बाजी लगाए और अब की बार क्या हुआ कि खरगोश रुका नहीं, वो चलता रहा और इतनी तेज से दौड़ा कि अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया और कछुए रास्ते में था। अब फिर विजय खरगोश की हो गई। इसको कहते हैं कि नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप द ट्राइंग। किसी भी हार का अंत नहीं होता जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। फिर आगे क्या हुआ, आगे की कहानी पता है आप लोगों को? नहीं पता है। अब की बार अब कछुआ हार चुका था। उसने कहा खरगोश से कि अरे भाई फिर हम बाजी लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। फिर बाजी लगी, लेकिन कछुए ने कहा कि भाई रास्ता मैं तय करूंगा। मैं इस दाएं वाले रास्ते से जाऊंगा, तुम बाएं वाले रास्ते से जाना। दोनों चलना शुरू किए और कछुआ भी चलना शुरू किया, खरगोश भी चलना शुरू किया। दोनों तेजी से चलना शुरू किए, लेकिन हुआ क्या, खरगोश बहुत तेज से पहुंचा, लेकिन जैसे वो पहुंचा देखा कि अरे वाह मेरे सामने तो नदी है। अब ये नदी को तैर करके खरगोश तो पार नहीं कर सकता है। अब की बार कछुआ उस नदी को तैर कर पार कर गया और अब की बार कौन जीता? कछुआ जीत गया। क्या इसके बाद क्या हुआ, आप अनुमान लगा सकते हैं? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब खरगोश सोचा कि भाई ये तो गजब बेइज्जती है भाई, कभी मैं जीत रहा हूँ कभी हार रहा हूँ। आप लोगों ने कहानी अधूरी सुनी थी। अब ये खरगोश ने कहा कि भाई फिर बाजी लगाते हैं, मैं उस रास्ते से जाऊंगा, तुम इस रास्ते से जाओगे। लेकिन कछुआ ने कहा कि चलो हम दोनों मिल के चलते हैं, क्या दिक्कत है, मंजिल एक ही है, रास्ते एक ही है, हम दोनों मिल के चलते हैं। अब की बार सुनिएगा क्या हुआ। जहाँ तक जो मैदान था, भूमि थी, वहाँ खरगोश के ऊपर कछुआ बैठा था और जब नदी आई तो कछुए के ऊपर खरगोश सवार हो गया। तो मेरी कोशिश ये है कि आप आगे बढ़िए, पीछे चलने वालों को भी लेकर चलिए, अपने साथ चलने वालों को भी लेकर चलिए। तो क्योंकि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और एक पढ़ाई एक सी चीज़ है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक अच्छा नागरिक बनिए। और आप लोगों को स्पेशल ये सुनाना चाहूँगा कि है घना अंधेरा रोशनी चाहिए, कि है घना अंधेरा रोशनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागनी चाहिए, हंस के जान दे दे जो वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए, दर्द होता रहा छटपटाते रहे, आईनों से सदा चोट खाते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, ये पंचायत वासी, ये जो बच्चे हैं, आप अपना बच्चों का भी ख्याल रखिए कि आपका बच्चा बगल के विद्यालय में जो अभी उच्च विद्यालय है उसमें समय से पढ़ने जा रहा है कि नहीं।
उसके पास पोशाक और है कि नहीं है, ये आपका भी कर्तव्य बनता है, हम सभी ग्रामवासियों का, तो भी हमारा गांव आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी आगे बढ़े, हमारे जितने